तो हमारा नॉर्मल अभी देखो एक प्लानिंग बताती हूँ। यूट्यूबर्स कौन क्या करते हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं। देखो, आप लोगों को कुछ डाटा देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो हो गया आप लोगों के लिए खाना, ठीक है? वो जब डाटा गिवन करें या फिर कुछ दे रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हो, अच्छा ये यूट्यूबर बहुत अच्छा है, तो हम सब्सक्राइब कर लेते हैं या कुछ मुझे अच्छा लग रहा है तो करते हो। सेम थिंग गवर्नमेंट ने किया रियल फेज में। उन्होंने क्या किया, स्कूल्स को एक मल्टी डायमेंशनल फैक्टर के अकॉर्डिंग देखा। क्या किया कि ऐसे स्कूल में एनरोलमेंट ही नहीं बढ़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू स्कीम ला सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को खाना दे सकते हैं। तो एक टाइम का अगर बच्चों को खाना फ्री में मिलता है, तो सोचो खाना लेने के लिए एटलीस्ट वो स्कूल में आएंगे। तो हम जब स्कूल में जाने लगे, सोचो कि हम जब स्कूल में जाने लगे, तो हमें क्या चाहिए फिर, हाँ खाना मिल रहा है तो अभी किताब भी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने फ्री बुक्स भी दे दिया। अभी किताब रखने के लिए बैग भी चाहिए, तो बैग भी दे दिया एंड यूनिफॉर्म भी दे दिया। तो ऐसे हुआ उनका एनरोलमेंट, स्कूल में नाम लिखा हुआ कि 1 to 8 क्लास तक जो भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लेगा, उनको फ्री में एक वक्त का खाना दिया जाएगा एंड उसको सारे फैसिलिटीज दिए जाएंगे जिससे उसका एजुकेशन हो जाए। हो गया, ये प्लानिंग था इसका। ये गवर्नमेंट ने डिजाइन किया, क्यों डिजाइन किया, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम को एक न्यूट्रिशनल पॉइंट से सपोर्ट करना चाहता है। न्यूट्रिशनल पॉइंट से हम खाना दे के बच्चों का हेल्थ में सुधार ला रहे हैं, सो दैट बच्चा जब खुश रहेगा खाना खा के, उसको न्यूट्रिशंस मिलेगा बॉडी में, तो उसके बाद वो स्कूल जाएगा। अभी रिसेंटली मिलेट डे सेलिब्रेट किया गया था, जिसके वजह से स्कूल में एंड आंगनबाड़ीज में प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था न्यूट्रिशनल फूड को लेके। ठीक है, कितना न्यूट्रिशन एक बच्चे को मिलना चाहिए, किसके कौन सा खाना खाने से कितना ग्रोथ होगा, इतना समझ आ गया थोड़ा बहुत। अभी देखो पूरा प्लानिंग इनका क्या है। मिड डे मील स्कीम, तो मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न आपको समझ आ गया, दोपहर में जो देते हैं, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं लंच। ठीक है, लंच बोल सकते हो क्योंकि ये मिड डे है, डे के बीच में। हम पूरा स्कूल देखो, अभी स्कूल जाना भी नहीं पड़ता बच्चे को, अगर मॉर्निंग में ही खाना मिल जाता, मॉर्निंग में उसको खाना मिल गया, वो स्कूल से वापस आ जाएगा। तो देखो, स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट को पक्का करने के लिए और अटेंडेंस फिक्स रखने के लिए बीच में खाना देने का हमने प्रावधान बनाया। तो उस टाइम पे ही बच्चों को खाना दिया जाएगा। तो बच्चा क्या करेगा, सुबह से आएगा, कुछ पढ़ाई भी करेगा, बोरिंग होके तो हर दिन नहीं बैठेगा, पढ़ाई भी करेगा, उसके साथ खाना खाएगा। उसके बाद थोड़ा सा गेम पीरियड है, तो वो तो बच्चे छोड़ते नहीं है, खेलेगा फिर घर जाएगा। तो ये चीज हुआ था प्लानिंग। इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे रहे थे बच्चों को। तो पहला देखो द मिड डे मील स्कीम, यहाँ पे देखो पूरा पॉइंट वाइज है, बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो सारा पॉइंट वाइज ही आपको मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट, द मिड डे मील स्कीम, जिसको हम एमडीएमएस बोलते हैं, इज ए स्कूल मील प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप थोड़ा सा चेंजेस कर लोगे कि अभी का मिड डे मील स्कीम इज ऑल्सो नोन एज पीएम पोषण। ठीक है, पीएम पोषण, तो ये लिख दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, 1-2 लाइन। एंड जो भी एक्स्ट्रा चेंजेस चाहिए मैं बता दूंगी नेक्स्ट में। ठीक है, द मिड डे मील स्कीम इज ए स्कूल मील प्रोग्राम। मील मतलब खाना। हाँ, हम बोलते हैं ना, हम दोपहर को ये मिल खाए हैं, रात को ये मिल खाएंगे, तो ये होता है मिल। ओके, मिल प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन टू बेटर द न्यूट्रिशनल स्टैंडिंग ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन नेशन वाइड। पूरे नेशन में, पूरे भारतवर्ष में, हम इंडिया के जितने भी बच्चे हैं इंडियन स्कूल्स में पढ़ते हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए ये फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा रहा था कि बच्चों का हेल्थ में पहले सुधार करेंगे न्यूट्रिशनल फूड और पोषण देके। ठीक है, अगर बच्चों को पोषण मिलेगा, देन उनके पेरेंट्स भी क्या होंगे कि हर दिन का एक खाना तो मुफ्त में मिल रहा है, तो वो स्कूल में भेजेंगे बच्चों को। हो गया, द प्रोग्राम सप्लाईज, देखो अभी ओडिशा में इसको क्या बोलते हैं, जो खाना आता है स्कूल स्कूल, देखो एक वैन जैसा आता है खाना लेके, बोलो। नहीं नहीं नहीं, बोलो उसको, मतलब देखना कभी वैन के ऊपर लिखा रहता है, उड़िया में लिखा रहता है, अक्षय पात्र फाउंडेशन। ठीक है, अक्षय पात्र फाउंडेशन, ये भी थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या हो गया कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पीएम पोषण का स्टार्ट किया था, मतलब मिड डे मील स्कीम स्टार्ट किया, उसको फिर क्या किया गया ना, स्टेट को फंड भेजा गया, हर एक स्टेट को फंड भेजा गया। अभी स्टेट ने अपने कुछ पैसे को लगा के, एजुकेशन सिस्टम में जो लगाना चाहिए उसको लगा के एक एक वैन सिस्टम कर दिया। पहले के टाइम पे क्या होता ना, स्कूल में कुछ ऐसे ही जो भी लेडीज को रखा जाता था जो कि काम करने आते थे एंड वो खाना बना देते थे। इसके बाद ये स्टार्ट किया गया स्पेशली उड़ीसा में, क्या अक्षय पात्र आएगा एंड उसमें खाना पूरा डायरेक्ट एक सेंटर बनाया गया एंड वहां से भेजा जा रहा है डिफरेंट स्कूल्स को।
उतना खाना पहले वो गिन के जाएँगे कि स्कूल में इतने बच्चे हैं, आज का लिस्ट में हमने न्यूट्रिशनल वीक बना दिया पूरा कि एक वीक में इतने डेज़ स्कूल में आता है बच्चा, एक पहला डे पे ये खाएगा, सेकंड डे पे ये रहेगा, इस पोर्शन के हिसाब से इतना परसेंटेज इसको कार्बोहाइड्रेट, इतना परसेंटेज प्रोटीन, इतना परसेंटेज उसको फैट, ये सब मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से खाना सप्लाई किया गया, ठीक है? द प्रोग्राम सप्लाइज़ फ्री लंचेस, देखो मैंने लंच बोला था अभी, लंच ऑन वर्किंग डेज़ जिस डेज़ पे स्कूल आएगा बच्चा, फॉर चिल्ड्रन इन प्राइमरी एंड अपर क्लास। सोच लो ये अपर क्लास नहीं लिख के आप अगर एलिमेंट्री भी लिख देते हो तो हो जाएगा, ठीक है? गवर्नमेंट स्कूल्स में ये प्रोग्राम चला है, इंग्लिश मीडियम्स में और मिशनरीज में नहीं होता है, ठीक है? मिड डे मील स्कीम्स सर्व्स, कितने बच्चों को ये खाना देगा, तो यहाँ पे काउंटिंग कर लेना, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे 120 लैक्स बोल सकते हो या 1 करोड़ एंड 20 लैक्स भी बोल सकते हो, इतना बच्चा। अब बोलो 120 लैक्स, इतने बच्चे को वो क्या करेगा, खाना देगा। कितने स्कूल्स हैं देख लो, स्कूल्स कितने हैं देख लो, ठीक है? नियर अबाउट 1,65,000 स्कूल्स हैं। एंड एजुकेशन गारंटी स्कीम सेंटर, एजुकेशन गारंटी स्कीम सेंटर, तो ये है आपका एजुकेशन गारंटी स्कीम सेंटर होता है। तो कुछ जगह पे इंडिया के कुछ जगह पे नाइट स्कूल्स भी होते हैं और इवनिंग स्कूल्स भी होते हैं, इवनिंग स्कूल्स भी होते हैं। एंड कुछ जगह पे होम एंड होप जैसा होता है, दैट मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स होते हैं जो स्पेशल चाइल्ड्स के लिए, वो भी है। तो उन लोगों के लिए भी ये खाना सप्लाई करेगा। द मिड डे मील स्कीम इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम, इससे बड़ा मील प्रोग्राम अभी तक आया नहीं है, ठीक है? अभी का एक रिसेंट लॉन्च में ये हुआ है, रिसेंट पूरा हुआ है, 1-2 साल के वही दिन, ठीक है? तमिलनाडु क्या कर रहा है कि वो बच्चों में और थोड़ा सपोर्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट का सप्लाई कर रहा है। हर एक गवर्नमेंट स्कूल में वो ब्रेकफास्ट सप्लाई कर रहा है, ठीक है? ये तमिलनाडु ने खुद से एक इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने खुद से ही आरंभ किया है। अलग कोई भी स्टेट में अभी तक हुआ नहीं है, ये तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है। अच्छा बोल दो, साक्षरता, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं जो लिटरेसी रेट कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा है, लिटरेसी रेट? केरला। अच्छा, और एक इसी के अकॉर्डिंग और एक क्वेश्चन बता देती हूँ जो फ्यूचर में आपको काम आएगा। अच्छा, लिटरेसी रेट में आगे है। अभी हम लोग क्या सीखते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन ले रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन। टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन में कौन आगे चल रहा है? केरला, 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 अगेन केरला। वहाँ पे एक भी इंसान आपको नहीं मिलेगा जिनको कंप्यूटर नॉलेज ना हो। उन लोगों को नॉर्मली स्कूल में ही स्टार्ट किया गया है। एंड पूरा ए टू जेड, जस्ट लाइक हमें एक्स्ट्रा एक कोर्सेज करना पड़ता है क्योंकि स्कूल में तो सर्टिफिकेशन नहीं देते हैं, या सर्टिफिकेशन देते भी हैं तो पूरा टोटल ए टू जेड नहीं सिखाते हैं। तो उन लोगों को कंप्यूटर लिटरेसी रेट को भी बढ़ाना है, इसलिए टोटल स्टेट में ये प्रोग्रेस किया गया था, मतलब एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन दिया गया है, ठीक है? केरला अभी हाईएस्ट रेंज में है इस अकॉर्डिंग, लिटरेसी में भी हाईएस्ट है एंड कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन में भी हाईएस्ट रेंज में चल रहा है। चलो अभी नीचे चलते हैं। तो मिड डे मील इन स्कूल हैज लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया, इंडिया में इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है। आप स्टार्टिंग कर सकते हैं 1925, दैट इज 1925 से, ठीक है? 1925 में ये मिड डे मील प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। अभी मैं आज पूरा जितना भी स्टार्ट की हूँ आधा घंटा से, उस टाइम से आप लोग इंक्लूसिव इंक्लूसिव सुन ही रहे हो, हैंडीकैप बच्चों का सुन ही रहे हो, फिजिकल हैंडीकैप, हाँ, चैलेंज बच्चे। तो देखो ये पहला स्टार्ट किया गया था, स्टोरी हिसाब से पढ़ लो पूरा। ये पहला कब स्टार्ट किया गया ना, 1925 में, 1925 में। डिसएडवांटेज्ड, डिसएडवांटेज्ड जिन बच्चों को हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं, जिन बच्चों को हम अपने ग्रुप से अलग रखते हैं, उनको खाना नहीं मिलता या रहने को छत नहीं मिलता, प्लस उनका बॉडीली कुछ इशू है, मे बी वो गर्ल चाइल्ड भी हो सकती है, बिकॉज गर्ल चाइल्ड्स को तब के टाइम पे कुछ जगह पे छोड़ा नहीं जाता था पढ़ाई के लिए। तो सोच लो, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को हमने स्टार्ट किया। तो ये पहले स्टार्ट किसने किया था? मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। ये जो सिस्टम है कि स्कूल्स में खाना जाना चाहिए, लंच जाना चाहिए सारे बच्चों को, ये म्युनिसिपैलिटी ही कंट्रोल करता है, मतलब वो ही देखभाल करता है कि ये है। एंड उसके साथ सुपरवाइजर्स होते हैं बहुत सारे, एजुकेशनल सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर्स, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो कि कमिटी बना के ये चेक करते हैं, ठीक है? तो अभी देखो हमने 1925 में तो स्टार्ट कर दिया, मगर अभी 1925 के बाद हम आते हैं 1980 में। तो बाय द मिड मिड मतलब 1980 का बीचों बीच ये देखा गया, 3 स्टेट, देखो अभी नाम हम यूज कर रहे थे बहुत ज्यादा ही, केरला तो आ गया, तमिलनाडु भी आ गया, गुजरात भी आ गया। तो जेकेटी बोल सकते हो, जे के टी, ठीक है?
और बहुत ज़्यादा अच्छा से याद रखना है तो KGF की जगह पे KGT बोल लेना, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो गुजरात, केरला, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटोरीज में आ जाता है आपका पौंडीचेरी, ठीक है। पौंडीचेरी हैज यूनिवर्सलाइजेस कुक्ड मील मिड डे मील प्रोग्राम। कुक्ड मिड डे मील प्रोग्राम, अभी मैंने आपको पहले थोड़ा स्टोरी बता दिया कि पहले के टाइम पे इवन इफ मैं अगर गांव जाती हूँ, जब ना वेस्ट बंगाल जाती हूँ, तो वहाँ पे स्कूल्स में जो आसपास के जैसे पाठशाला टाइप के स्कूल्स हैं अभी भी है, मिट्टी के घर अब भी है, मतलब आधा इंफ्रास्ट्रक्चर पक्के वाले हैं, आधा कच्चे मिट्टी में बने हैं। तो ऐसे जगह में देखने को मिलता है कि घर के आसपास जो लेडीज रहते हैं वो उनको काम सौंपा जाता है, उनको हम बोलते हैं आशा दीदी, ऐसे टाइप के उनका नाम भी होता है, कि वहाँ से ही वो लोग आते हैं एंड इन लोगों का टीम होता है 10 जनों का, एंड दो दो करके आते हैं, 5 दिन 6 दिन ऐसा ऑल्टरनेट करके खाना बनाते हैं। तो ये कुक्ड मील जो होगा गर्म होगा, पूरा गर्म खाना बच्चों को दिया जाएगा, गर्म सर्व किया जाएगा, वो खाना खिला के भी बच्चों को जाते हैं, बिकॉज छोटे बच्चे भी हैं तो उनको खिला के जाते हैं। तो ये सिस्टम स्टार्ट वहाँ पे हुआ था, मैंने देखा था। बट ये 1980s में 3 स्टेट्स एंड 1 टेरिटोरीज में, यूनियन टेरिटोरीज में, गुजरात, केरला, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी, इन्होंने यूनिवर्सलाइज कर दिया। यूनिवर्सलाइज मतलब फिक्स कर दिया, इन 3 जगह पे उन्होंने, 3 नहीं 4 जगह पे उन्होंने फिक्स कर दिया कि एजुकेशन के साथ साथ हम गर्म खाना कुक्ड मिड डे मील प्रोवाइड करेंगे विद अ व्यू ऑफ एनहांसिंग एनरोलमेंट। देखो अभी मैंने बोला था इन लोगों का मेन मोटो क्या है, एसएसए से स्टार्ट किया था, क्या है कि एनरोल करवाना है, देन एक्सेस करना है, देन रिटेंशन देखना है, ठीक है। ये ईयर याद रख लेना, अपना कान पकड़ लेना, एंड कान पकड़ने से आपको वर्ड याद आ जाएगा, दैट इज पहला तो एनरोल करना है, बच्चों को एनरोलमेंट, नाम लिखाना है। तो अगर बच्चे खाना के लिए अपना नाम लिखा भी देते, फ्री खाना किसी को पसंद नहीं है क्या, सबको पसंद है, तो फ्री में अगर पूरे 6 दिन खाना मिले तो बच्चा जरूर आएगा स्कूल। देन उसका एक्सेस देखना है कि वो कितना अटेंडेंस के साथ रह रहा है, वो आ रहा है कि नहीं हर दिन, अगर वो आ रहा है तो कितने सालों तक उसने पढ़ा, या फिर 1 साल में उसका परसेंटेज कितना होता है, दैट मीन्स अटेंडेंस का परसेंटेज। तो उससे हम जान पाएंगे कि कितने बच्चे ने स्कूल छोड़ा, कितना बच्चा रह गया, बड़ा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनरोलमेंट, रिटेंशन, अटेंडेंस। अटेंडेंस सिंपल चीज लिखा गया, यहाँ पे एक्सेस लिख सकते हैं। साइमल्टेनियसली इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल लेवल अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में अगर आप न्यूट्रिशनल लेवल को चेक करते हो तो उसके साथ और एक वर्ड आता है BM, सॉरी एम लिखना था, क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। ये चेक किया जाता है, हाइट के साथ बच्चों का ग्रोथ कितना हो रहा है या वेट कितना है, ठीक है। तो ये चेक किया गया, तो इसको प्राइमरी एजुकेशन में हमने क्या कर लिया कि प्राइमरी एजुकेशन देने के साथ साथ नेशनल लेवल में न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए एक स्कीम बन गया, देखो, नेशनल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम न्यूट्रिशनल ऑफ न्यूट्रिशनल एज फॉर सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। देखो NP-NSPE, NP-NSPE। अभी देखो मैं यहाँ पे हिंट देती हूँ कि क्यों बच्चों का मार्क्स घट जाता है। अभी सब बच्चे समझोगे कि अगर एक एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है एंड ये वर्ड सारे यहाँ पे मेंशन नहीं करते, मिड डे मील स्कीम अपने हिसाब से लिखती है, कितने स्कूल्स में स्टार्ट किया गया, कितने बच्चों के लिए किया गया, क्या इसका मेन मोटो है, कुछ नहीं पता है, डायरेक्टली हम थोड़ा सा भांजते हुए लिख देते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं हमें मार्क्स मिलेगा? उसमें ना 0 मिलता है, क्योंकि आप लोग बीएड में हो, ठीक है। ध्यान दोगे कि ऐसे जो टर्म्स होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ नाम है या कोई प्रोग्राम का नाम है, बीच बीच में मेंशन है, जैसे कि केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी एंड आपका गुजरात, इसमें स्टार्ट किया गया था, ये अगर मेंशन नहीं करते मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसी चीज़ पे हाईलाइट करते हुए चलना है। अभी देखो क्या करना है, हाँ, 1995 में 15 अगस्त 1995 में ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड किया गया इस स्कीम को, एंड 2408 ब्लॉक्स इन द कंट्री में इसको स्टार्ट किया गया, मतलब 2408 ब्लॉक्स में, जो कंट्रीज में ब्लॉक्स हैं वहां पे स्टार्ट किया गया। अभी देखो नंबर 4 में आ जाते, बाय द ईयर 1997 टू 1998, ठीक है, 1997 से 1998 NP-NSPE, बार बार बोलते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, माइंड में फिक्स हो जाएगा, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के जितने ब्लॉक्स थे सब में हो गया। देखो अभी हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था, MDM पढ़ के आए हैं, बताओ फटाफट। हाँ, 1925 में स्टार्ट हुआ, देन नेक्स्ट डेट आया आपका, मतलब ईयर आया आपका 1980। 1980 के बाद हमने यहाँ पे पढ़ा कि नियर अबाउट किसमें, 1980 के बाद 1995 अगस्त में इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड किया गया, किस नाम के साथ, NP-NSPE।
स्कीम के साथ। अभी देखो 1995 हो गया खत्म, 1997 आ गया, 7 टू 8, 1997 टू 8, ऑल ब्लॉक्स ऑफ द कंट्रीज में इसको हमने कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट करवा दिया, हो गया। अभी 2002 में आ जाओ। In 2002, it was further extended to cover not only children in class 1 to 5 of government or aided school, but also studying in EGS and AIE centers। ये सारे आपके क्या है बताओ, जो कि आंगनबाड़ीज है, ठीक है। ये सब क्या है, आंगनबाड़ीज है। आंगनबाड़ीज में और जो डे केयर आपने पढ़ा था, डे केयर हेल्थ सेंटर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए है, ऑल टाइप ऑफ बच्चों के लिए, जहाँ पे एंगेजिंग करना चाहते हैं, मतलब बच्चों को हम एंगेज करवाना चाहते हैं एजुकेशन प्रोवाइड करके, तो उन बच्चों के लिए भी उन सेंटर्स में भी हमने खाना भेजना शुरू किया, ठीक है, बूस्ट करने के लिए। उनको क्या बूस्ट कर, ईजीएस का फुल फॉर्म अब आई थिंक मुझे जितना अभी तो याद नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंटल सर्विसेज है, एंड इजीली गवर्नमेंटल सर्विसेज जो प्रोग्राम्स हो रहा था उसके अंदर आएगा, एक्सटेंडेड फॉर्म्स में जो आएगा। तो मैं आपको बता दूंगी, बिकॉज ईजीएस का फुल फॉर्म कहीं पे है नहीं, तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि एआईईज का मुझे पता है कि ये आंगनबाड़ीज के लिए है। ऑल इंडिया जितने भी आंगनबाड़ीज जहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन तक का अटेंचमेंट हुआ था, दैट मीन्स जैसे हमने पढ़ा था ना अर्ली चाइल्डहुड केयर में, कि बालवाड़ी होगा, आंगनबाड़ी जहाँ पे है उसके पास से प्राइमरी एजुकेशन को हम ऐड करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन आए तो उसके साथ अपर प्राइमरी भी आएगा, प्लस बालवाड़ी भी होगा, मतलब आंगनबाड़ी जहाँ है उसके आसपास में हम लोग स्कूल्स भी कंडक्ट करें। तो ऐसे ही सेंटर्स है, बट ईजीएस का फुल फॉर्म अभी मुझे याद नहीं है, सो सॉरी, मैं बता दूंगी, ठीक है। अभी माइंड में नहीं आ रहा है, मैं जितना है ये सर्विसेज ही कुछ है, मुझे पता चला गवर्नमेंटल सर्विसेज होगा, ई से मुझे नहीं पता चला कि एलिमेंट्री गवर्नमेंटल सर्विसेज होगा कि एक्सटेंडेड गवर्नमेंटल सर्विसेज होगा, वो पता नहीं चल रहा, मैं बता दूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अभी इसमें हमें क्या करना है, क्यों हम एजुकेशन के साथ साथ न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो ये मेरिट्स भी है, इसका मेरिट्स भी है, या फिर बोल सकते हो कि जो भी फीचर्स है क्या कंप्लीट करना चाहते हैं, या फिर एम्स जो भी है। नंबर वन, बूस्ट स्टूडेंट्स एनरोलमेंट, बच्चों का एनरोलमेंट हमें इंक्रीज करना है, क्या करना है, बच्चों का एनरोलमेंट, ठीक है। अभी सेकंड था प्रमोट स्टूडेंट्स अटेंडेंस, अटेंडेंस बढ़वाना है, दैट इज एक्सेस, एक्सेस हमने बोल दिया है कि हम कितना ले रहे हैं, मतलब हम अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल के सारे फीचर्स को हम ले रहे हैं, तो दैट इज अटेंडेंस। एक बच्चा जाएगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्कूल में पूरा दिन बिताएगा, पढ़ाई करेगा, खाना खाएगा, आएगा, तो ये चीज़ भी हो रहा था। देन टू प्रोवाइड हॉट कुक्ड मील विथ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इन बच्चों को, क्योंकि ये इनमें से बहुत सारे बच्चे थे जो कि स्लम एरियाज से बिलोंग करते थे, उनको खाना नहीं मिलता था, अगर खाना मिलता भी था तो वो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज के साथ नहीं मिलता था, जस्ट लाइक प्रोटीन्स इतना, कार्बोहाइड्रेट इतना, इसमें फैट होना चाहिए। पहले के टाइम पे 19 रुको कौन सा पीरियड था, 1960s, ड्यूरिंग 1960s बच्चों को सोयाबीन, सोयाबीन जो है सोयाबीन का पाउडर भी मिलता था, प्लस उसके साथ मिल्क पाउडर भी सप्लाई किया जाता था, क्योंकि फ्री में मिल्क पाउडर भी सप्लाई किया जाता था, जिसको यूज करके बच्चे, हाँ वो तो अब भी देते हैं, हाँ, वो तो अब भी देते हैं, बट उस टाइम पे मतलब ये मेरे फादर का पीरियड बोल रही हूँ, बिकॉज़ वो स्कूल जाते थे तो उनको भी यही मिलता था, एंड वो बोलते हैं कि उस टाइम पे एक पीरियड आया था जब राइस नहीं आता था, चावल नहीं आता था इंडिया में, एंड उस पीरियड में कुछ स्कूल्स में कुछ गाँव में ऐसा हुआ था कि उनको मिल्क पाउडर सप्लाई किया गया था, कि बच्चों को एटलीस्ट दूध मिले पीने को, क्योंकि हर एक बच्चे को दूध नहीं मिलता है, एंड वो बहुत ही टेस्टी वाला मिलता था, ऐसा था, पता नहीं क्या है। हाँ, 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 इसलिए वही 1960s का पीरियड था कुछ, मुझे इतना पता नहीं है उनको, मैं सुनती हूँ बताती हूँ। अच्छा चलिए, नेक्स्ट नंबर 4 का देखते हैं, अट्रैक्टिंग चिल्ड्रन हु आर रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। अच्छा, जो बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं करता है, उन बच्चों को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो बच्चा जाना नहीं चाहता, यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, मुझे स्कूल नहीं जाना, बट उनको भूख लगता है, घर पे खाना नहीं होगा, तो वो खाने के लालच में जाएंगे, स्कूल जाएंगे। देन प्रमोट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, इसी को बोलता है, जब ओवरऑल ग्रोथ आता है ना, इसको हम BMI बोलते हैं, BMI, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, एक बच्चे का बॉडी में कितना मास गेन हुआ आफ्टर ईटिंग, मतलब वो खाना ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसका कितना ग्रोथ हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। इस 5 पॉइंट के ऊपर उनका नजर था और एम्स था ये, ठीक है। अभी देखो 6 नंबर पॉइंट में, मिड डे मील स्कीम गारंटीज 1 meal to 1 चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा है, इन 2 टाइम्स हो गया, सिंगल टाइम कर लोगे, है ना।
हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक। तो मिड डे मील स्कीम क्या गारंटी देता है कि एक बच्चे के लिए एक क्या होगा, मील होगा। मतलब हम ऐसा नहीं है कि आज एक बच्चा नहीं आया तो उसका खाना कल डबल देंगे, ऐसा नहीं है। जितने बच्चे आ रहे हैं उनका हेड काउंट होता है। जैसे कि 10 बच्चे हैं आज, आज स्कूल में 10 जन के लिए खाना बनेगा, है ना। कल 100 बच्चे होंगे, 100 लोगों के लिए खाना बनेगा। ठीक है, ऐसा हुआ। तो यहाँ पे पॉइंट आया कि ये चीज कहाँ पे हमने कंट्रोल किया या किसके अंडर में कंट्रोल किया। तो एडेड स्कूल्स जो होते हैं, पता है एडेड स्कूल्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज सुने हैं आप लोग? तो गवर्नमेंट के अंडर में जो रहता है, ठीक है, देयर में भी प्राइवेट स्कूल, वो हो सकते हैं कि ये सारे जितने भी हैं हम इसको काउंट कर सकते हैं एज ए प्राइवेट स्कूल्स भी। बट कंट्रोलिंग, होल कंट्रोलिंग बॉडी कौन है? गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर है। जस्ट लाइक यहाँ पे राउरकेला में मधुसूदन स्कूल है ना। कुछ जगह पे और भी छोटे छोटे स्कूल्स बन गए हैं। बट उसका जो कंट्रोलिंग बॉडी है वही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा तभी जाके इसमें वर्क चलेगा। तो ऐसे एडेड स्कूल्स हैं। और क्या है? मदरासाज जानते हो? मदरसा बोल सकते हैं या मदरासाज भी बहुत फास्ट बोलते हैं तो उसको मदरासा बोल देते हैं, मदरसाज। जो कि मुस्लिम एजुकेशन जहाँ पे हो रहा था, इस्लामिक धर्म का होता है। तो वो सारे, तो उनको सपोर्ट किया गया किसके अंडर में? समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा, समग्र मीन्स टोटल, इन टोटलिटी हम जिसको बोलते हैं, टोटल में शिक्षा दान करना। और इस शिक्षा के साथ साथ हम हर एक बच्चे के लिए खाना रखेंगे। ठीक है, अभी मैंने बोला था कि एलिमेंट्री एजुकेशन तक पकड़ लेना इसको। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स अप टू क्लास 8 आर गारंटीड टू वन न्यूट्रिशनल कुक्ड मील एट लीस्ट 200 days इन ए ईयर। ठीक है, ऐसे भी पूरा अगर छुट्टी को पकड़ लेते हैं एंड संडेज को काउंट कर लो, समर वैकेशन काउंट कर लो, विंटर वैकेशन और जो क्रॉप्स को काटने के लिए जो भी छुट्टी मिलती है, या क्रिसमस वैकेशन जो भी मिलते हैं, सबको अगर काउंट कर ले तो एक बच्चा, उसके बाद तो तबीयत खराब है भी, तो एक बच्चा तो नॉर्मल 200 दिन तो स्कूल जाएगा ना, 200 दिन तो जाएगा ही, है ना। तो 200 दिन अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है तो उस 200 दिन के लिए 8 क्लास तक के बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हर एक गवर्नमेंट स्कूल में। पता नहीं मेरे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं देता था, पता नहीं मुझको, मे भी सपोर्ट नहीं आया होगा। तो ये चीज़ होना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए था। द स्कीम कम्स अंडर, अभी बताओ ये सारे प्रोग्राम्स कौन कंडक्ट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारी मिनिस्ट्री। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा था? MHRD, जिसका अभी चेंज हो गया, क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, है ना। तो MHRD दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो इट वाज लॉन्च्ड, ये कब स्टार्ट हुआ? इट वाज लॉन्च्ड मतलब समग्र शिक्षा वाला पॉइंट कब लॉन्च हुआ? 1995 में, एज नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। NP-NSP के साथ ही ऐड कर दिया गया समग्र शिक्षा को 1995 में। ठीक है, इन 2004 द स्कीम वाज रीलॉन्च, फिर से इसको रीलॉन्च किया एंड इसका नाम हुआ मिड डे मील स्कीम। तो सोचो, पहले से इसको मिड डे मील प्रोग्राम और स्कीम हम नहीं बोलते थे, नॉर्मली उस टाइम इसका नाम था NP-NSPE। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। अभी इसका नाम क्या है? 2004 से इसका नाम हो गया MDMS, मिड डे मील स्कीम। अभी रिसेंट में इसका नाम क्या है? PM पोषण। ठीक है, सारा नाम चेंज होते जा रहा है, इसका भी इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, 7 पॉइंट में चलते हैं। द प्लेस ऑफ सर्विंग मील टू चिल्ड्रन शैल बी स्कूल ओनली। मतलब हम खाना कहाँ पे देंगे? खाना कहाँ पे देंगे? ओनली स्कूल पे ही दे सकते हैं, स्कूल के बाहर किसी को खाना नहीं दिया जाएगा। या फिर किसी को भी, कोई बच्चे को भी हम स्कूल में जो खाना दे रहे हैं वो घर नहीं लेगा। ये पॉइंट था, पहले का था कि वो घर लेके जा सकते हैं, बट अभी एजुकेशन को फिर नेक्स्ट पॉइंट तक भी चलाना है। दैट मीन्स टिफिन होने के बाद या लंच ब्रेक होने के बाद फिर से तो पढ़ाना है ना 1-2 सब्जेक्ट, इसलिए बाउंड किया गया बच्चों को कि तुमको खाना दिया जाएगा, तुम खाओगे, गरम गरम खाना खाओगे, हाथ धोगे, मुंह धोनो, फिर पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, तो इसलिए स्कूल में ही ये प्रोवाइड किया जाएगा। इफ द मिड डे मील इज नॉट प्रोवाइडेड इन द स्कूल और एनी स्कूल डे ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स और एनी अदर रीजंस, द स्टेट गवर्नमेंट शैल पे फूड सिक्योरिटी अलाउंस बाय 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। समझ आया? अगर कोई रीजन से, जैसा होता है ना बारिश के दिनों में क्या हो गया, मतलब ड्यू टू रीजन, मतलब ये कंडीशन ऐसा है, वेदर खराब है, आधा बच्चे नहीं आ पाए या टीचर्स नहीं जा पाए, या फिर फूड सप्लाई होना था बट बाढ़ आ गया, है ना, तो खाना तो नहीं जा पाएगा, बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे हम बच्चों को कैसे सपोर्ट करें? तो खाने के लिए जितना खर्चा होना था तो वो पैसा, फूड सिक्योरिटी हम अलाउंस बोल सकते हैं, तो वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
कब दिया जाएगा? हर एक मंथ के 15 दिन में, मतलब 15th डे पे हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। द मिड डे मील shall be prepared in accordance with the midday meal guidelines। देखो गाइडलाइंस बनेगा, एक चिट्ठा बनता है पूरा, एक लिस्ट बनता है कि आज खाने में ये सब्जी डालना चाहिए, ये सब्जी इतने बच्चों के लिए होना चाहिए। हर एक बच्चे को एक दिन ऐसा होगा जस्ट लाइक वेंसडे और फ्राइडे, वो उनको अंडा मिलना चाहिए। अभी के टाइम पे कुछ जगह पे हुआ है, ऐड किया गया था, मैं कहाँ पढ़ी याद नहीं आ रहा, न्यूज़पेपर में पढ़ा था आई थिंक, फिश ऐड किया जा रहा है कोई एक स्कूल्स में, मैंने सुना था। कौन सा स्टेट में मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस स्टेट में अभी फिश को भी ऐड किया गया है कि हम एक दिन अंडा देंगे और एक दिन जो भी हमारा वेंसडे एंड फ्राइडे होता है तो फ्राइडे हम फिश देंगे। तो ऐसे बच्चों को छोटे फिश दे सकते हो, बड़े फिश दे सकते हो, जो भी उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, उनके बॉडी में कैल्शियम फॉस्फेट सब कुछ एक लेवल में होना चाहिए, वो चेक किया जाएगा। तो ऐसे ही गाइडलाइंस के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करता है ये गाइडलाइंस को, एंड न्यूट्रिशन को हर एक मंथ पे चेक किया जाता है कि कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, एंड क्या नीड है, बच्चे का वेट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, उसका हाइट बढ़ रहा है कि नहीं, सब कुछ देख किया जाता है। तो प्रोकरिंग, और एक चीज आया, देखो ये वर्ड आप लोग हमेशा देखते हो जब भी क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए आपको, क्वालिटी एश्योरेंस, दैट मीन्स हर एक चीज में हम देखते हैं ना, कुछ एक सिंबल हो जाए, गवर्नमेंट कुछ एक नोटिफाइड किया है, इसका एक वैल्यू होना चाहिए इस मार्क का, तो दैट इज द एग मार्क और अग मार्क बोल सकते हैं। तो दैट इज क्वालिटी आइटम्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ द मिड डे मील्स। तो हम चेक करेंगे जो भी आइटम्स हैं या फिर जो भी ऑयल यूज हो रहा है, जो भी मसाले यूज हो रहे हैं, वो एग मार्क के है कि नहीं, जहाँ से भी वेजिटेबल्स ला रहे हो वो सड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा फ्रेश वेजिटेबल्स होना चाहिए, ऐसा। टेस्टिंग ऑफ मिल्स बाय 2 और 3 एडल्ट मेंबर्स, तो एक जगह हुआ था बीच में, खाने खा के, मतलब खाना खा के बच्चे बीमार हो गए क्योंकि ऊपर से छिपकली गिर गया, एंड उस छिपकली में जानते हो आप लोग कि उसमें पॉइजन रहता है ना, उसके पूंछ की तरफ पॉइजन है, तो वो अगर गिर गया तो सोचो कितने बच्चों का तबीयत खराब हो जाएगा। वैसे ही कभी और एक जगह पे सुना था, कोई एक जगह पे आंध्र में आई थिंक, कोई एक स्कूल में स्नेक गिर गया था, मतलब स्नेक, उसका मतलब क्या हो रहा है, स्नेक ऐसे जा रहा है, मूव कर रहा है, वहाँ पे खाना सब बना के रखा गया था, एंड उसका जहर जो होता है पॉइजन, वो तो लिक्विड फॉर्म में ही वो छोड़ता है, तो वो छोड़ दिया। जिन बच्चों को उसका जहर वाला खाना पहले सर्व किया गया उनका डेथ हो गया। तो ये सब के चेकिंग के लिए पहले तो 2 या 3 एडल्ट को पहले खाना दिया जाता है, एंड उनको रखा भी जाता है जहाँ खाना बन रहा है, तो वहाँ पे तुम लोग रहोगे एंड चेक करोगे कोई भी इंसेक्ट्स और कोई भी जो पेस्ट है वो सब ना गिरे, कोई भी ऐसा खराब चीज़ हम लोग ना यूज़ करें, बिकॉज बच्चों का सवाल है। ठीक है। इंक्लूडिंग ये जो मेंबर्स होंगे जो कि चेक करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, तो ये स्कूल मैनेजमेंट कमिटी है जिसको हम एसएमसी बोलते हैं, एसएमसी, एंड उसमें एसएमसी में एटलीस्ट एक टीचर होना चाहिए, एंड जो टीचर हेल्प करेंगे भी कि आप लोग उसको खाना को सप्लाई करो, सर्विस प्रोवाइड करो, बच्चों को खाना दो, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो वही चेक बच्चों के सामने कौन रहना चाहिए कि टीचर रह के चेक करेंगे। ठीक है। ये होना चाहिए क्वालिटी एश्योरेंस, उसके साथ फूड सप्लाई का। नंबर 8, द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कौन है? एसएमसी, अभी बोला था हमने एसएमसी। तो इसके अंदर ना क्या प्रोवाइड किया गया, एक मैंडेटेड रूल बनाया गया जो फिक्स रूल है सबके लिए। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 शैल आल्सो मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील स्कीम। समझ आ गया कि एसएसए का लिंक था किसके साथ, सॉरी, एसएसए का लिंक था आरटीई के साथ, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का। अभी आरटीई का अगेन किसके साथ लिंक्ड है? एमडीएम के साथ, मिड डे मील स्कीम। तो सोच लो कि ये जितने भी स्कीम से आस पास ही हैं, जुड़े हुए हैं, आरएमए से भी लिंक्ड है ना। तो सब कुछ लिंक क्यों है? एजुकेशन देने के लिए, बच्चों को एजुकेशन मिले प्लस खाना भी मिले। तो ये जो स्कीम था इसके ऊपर क्या किया गया, देखो स्टेट ने और कुछ बना दिया। एसएमसी तो है ना, स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमिटी। एसएमसी क्या था? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो कि स्कूल को मैनेजमेंट भी करता है, एडवाइजरी ग्रुप भी है, प्लस वो चेक भी करता है खाना कितना आया, कितना अटेंडेंस है, सब कुछ कराता है। अभी फिर से हम क्या कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में ये सारे स्कीम्स वर्क कर रहे हैं या नहीं, प्रॉपरली वर्किंग और नॉट, वो चेक करने के लिए, एंड क्वालिटी ऑफ मिल्स को चेक करने के लिए, जस्ट लाइक मैंने बोला था फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो वैसे उनका जो ग्रुप होता है उसका नाम है स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी। मतलब ये लोग घूमते हुए जाएंगे, कोई भी स्कूल में एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। सो रिसेंटली ये प्रोग्राम्स में आईपीएस ऑफिसर्स हो सकते हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। कोई कोई स्कूल्स में जैसे वो लोग जाके प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, या फिर हाइजीन के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर, या फिर बैड टच गुड टच के ऊपर, कितने सारे प्रोग्राम्स एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सारे कंडक्ट करते हैं। तो वैसे ही उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जाके कर सकते हैं अगर उन लोगों को चेंज करना हो तो।
तो ये सारे जाएँगे देखेंगे। अभी देखो मैं ना कैलोरीज़ पे सारा कुछ काउंटिंग दूँगी, ठीक है? काउंटिंग ये है कि इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इनटेक कि एक बच्चे को कितना लेना है एज़ पर एमडीएम गाइडलाइंस। देखो आप लोगों को भी पढ़ा दे रही हूँ, आप लोगों के भी छोटे भाई-बहन होंगे, ठीक है? उन लोगों को उसी कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग खाना दे सकते हैं, उन लोगों का बेटर बीएमआई के लिए, ठीक है? सो द चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल मस्ट बी प्रोवाइडेड विद एट लीस्ट देखो, जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे हैं, उन लोगों का एज कितना हो जाएगा बता दो? एज कितने के विदिन आएगा? 40 नहीं होगा, एलिमेंट्री नहीं बोल रही हूँ, प्राइमरी बोल रही हूँ, 1 टू 5 10 के 10 के कितने होते हैं? तो अभी देखो उन लोगों को एटलीस्ट कितनी कैलोरीज़ पे खाना चाहिए क्योंकि ये वन टाइम का मील है, वन टाइम, पूरे दिन का नहीं बोल रही हूँ, वन टाइम मील बोल रही हूँ, लंच पीरियड। फॉर 450 कैलोरीज़ विथ 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन थ्रू द मिड डे मील, ठीक है? 450 कैलोरीज़ का खाना होना चाहिए, उसमें 12 ग्राम प्रोटीन होने चाहिए, 12 ग्राम प्रोटीन्स होने चाहिए। प्रोटीन्स कैसे मिलेंगे? दाल में मिल जाएँगे, हो गया। अगर ये अपर प्राइमरी में है दैट मीन्स नियर अबाउट एलिमेंट्री कंप्लीशन में आ गया, 8 क्लास के विद इन 6 टू 8, ओके, अपर प्राइमरी। तो इन लोगों को कितना देना चाहिए, सॉरी देना चाहिए, सो दैट इज 700 कैलोरी, 700 कैलोरीज। देखो यहाँ पे किलो कैलोरीज नहीं बोल रहा है, किलो कैलोरीज हो जाएगा तो 1700 क्रॉस कर लेगा, बट ये कैलोरीज बोल रहा है, ठीक है? कैलोरीज बोल रहा है, तो 700 कैलोरीज प्लस हम और कितना देंगे? वहाँ पे 12 ग्राम प्रोटीन था, यहाँ पे 20 ग्राम। एक्स्ट्रा प्रोटीन भी कभी कभी हार्मफुल होता है, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके प्रोटीन ले रहे हो, इट्स ओके। आप लोग अभी सोचोगे मैम हम लोग जिम जाते हैं तो हमारे तो जितने भी ट्रेनर्स है वो हमें प्रोटीन पाउडर्स देते हैं। प्रोटीन पाउडर्स को इंटेक करने का भी एक तरीका है, अलग अलग वे से करना पड़ता है। तो ये सारे जो भी डाइट प्लान बनवाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग मेंशन भी होता है। आप लोग जब लेते हो उसके साथ कार्बोहाइड्रेट वाटर बहुत ज़्यादा लेते हो। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहोगे तो आपके बॉडी में फटाफट शुगर लेवल्स का कमी आएगा, उससे भी तबीयत खराब हो सकता है। ज़्यादा होने से भी खराब है, कम होने से भी। वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोटीन्स बहुत लोग लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फैट भी लेते हैं, तो उसके वजह से भी इश्यूज आते हैं। तो 20 ग्राम्स प्रोटीन्स होना चाहिए एज पर एमडीएम गाइडलाइंस। अभी देखो अक्षय पात्र मैंने बोला था, हाँ, अक्षय पात्र भी आएगा, देन पात्र के साथ साथ एनजीओज भी आएंगे, इन्फोसिस भी आएंगे, जो जो अभी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, मतलब जितने भी हाईएस्ट ग्रुप्स हैं, मतलब ये सारे ग्रुप्स क्या है, फाइनेंस ग्रुप्स हैं, मतलब फंड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हो गए, देखो अभी फंड सबसे ज्यादा कौन दे सकता है? टाटा, बिरला, जिंदल, हाँ। तो ये सारे जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टी बिलियनियर्स होंगे ये लोग, तो ये लोग अपना फंड्स प्रोवाइड करते हैं। ये सब के गवर्नमेंट के पास इतना फंड्स नहीं रहता, सब प्रोवाइड करते हैं, टैक्सेस देते हैं, उसी से ही ये सब चलता है। द कॉस्ट ऑफ द मिड डे मील स्कीम इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, स्टेट गवर्नमेंट, मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगेन उसका कंट्रोल किसको देगा? थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को। तो ये सारा दैट मीन्स द लोकल बॉडीज को सब मिलके काम करेंगे, तो जितना भी पैसा खर्च होता है सब मिलके देते हैं। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फ्री फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स देते हैं, जस्ट लाइक सेरल्स दे देंगे, दाल हो गया, दाल चावल गेहूं जो भी बनाना है, अंडा, जो भी उसके लिए वो सारे शस्य, हम बोलते हैं उसको सस्य या फसल, तो वो सब दे देते हैं, फूड ग्रेन्स वो प्रोवाइड कर देते हैं स्टेट को। द कॉस्ट ऑफ द कुकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पेमेंट ऑफ ऑनरियम टू कुक्स, जो लोग उनका जिम्मेदारी लिए हैं कि मुझे खाना बनाना है, इसके लिए तो होटल से कोई मास्टर सब नहीं आएगा, जो लोग हम जिसको बोलते हैं कि ये लोग खाना बना रहे कुक्स हैं, तो वो लोग को पेमेंट देना है, तो वो सब कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। सारा खाना का खर्चा दैट मीन्स कौन सा सब्जी बनेगा, क्या बनेगा, चावल दाल सब कुछ वो स्टेट सॉरी सेंट्रल देगा, बट बाकी का जो भी यूटेंसिल्स चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स चाहिए, स्कूल में एक फैसिलिटी होना है, जो रूम चाहिए जहाँ पे खाना बनेगा या फिर जो लोग बनाएंगे, ये सारा स्टेट गवर्नमेंट देगा। अभी देखो नंबर 11, अक्षय पात्र वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ इस्कन। इस्कन जानते हो आप लोग? हाँ, इस्कन इज नाउ सर्विंग मिड डे मील टू ऑलमोस्ट टू ए मिलियन चिल्ड्रन एवरी डे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड एनजीओस लाइक इन्फोसिस, भारती, जिंदल, नदी फाउंडेशन, ये सारे फाउंडेशंस भी हैं। जैसे होता है ना, मैं बोली पहले क्या, मल्टी बिलियनियर सॉरी बिलियनियर कंपनीज होंगे, उनका एक एक फाउंडेशंस भी है, वो उसको जस्ट लाइक ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं कुछ फाउंडेशंस के, एंड वो लोग लीड कर रहे हैं, उसके अंडर पे वो लोग चला रहे हैं उस संस्था को, तो वो लोग सपोर्ट करते हैं एटसेट्रा, मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू मिड डे मील स्कीम। हो गया। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे? प्रोमोटिंग स्कूल पार्टिसिपेशन, ठीक है, प्रमोट करेंगे स्कूल पार्टिसिपेशन को। प्रिवेंटिंग क्लासरूम हंगर, जो भूख लग जाता है, बच्चे नहीं आते, तो उसको हम क्या करें? रिमूव कर रहे हैं। फैसिलिटेटिंग द हेल्दी ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का हेल्दी ग्रोथ हो उस पर ध्यान दे रहे हैं। एंश्योरिंग साइकोलॉजिकल बेनिफिट, देखो
आपको जब बहुत ज़्यादा भूख लगता है तो आप कंट्रोल कर लेते हो बिकॉज़ आप लोग बड़े हैं, हम लोग बड़े हैं, एडल्ट्स हैं। मगर बच्चों को भूख लगता है तो उनके माइंड में पढ़ाई जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसलिए उनका साइकोलॉजिकल जो बेनिफिट्स है, मतलब दिमागी तौर पे जो ग्रोथ चाहिए, एक बच्चे को खाना हम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, न्यूट्रिशंस वाले खाने कुछ नहीं दे रहे एंड उनको बोल रहे हैं कि तुम जाओ पढ़ाई करो, तो उसके माइंड में कुछ नहीं जाएगा। तो हम साइकोलॉजिकली उसको स्ट्रांग करें। एनहांसिंग जेंडर इक्विटी बोला गया, इक्वालिटी नहीं बोल रहे, इक्विटी बोल रहे हैं। तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय द गवर्नमेंट, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग एंड जो भी आपके रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के अकॉर्डिंग होते हैं कि मेल एंड फीमेल्स आर इक्वल। तो उस अकॉर्डिंग जितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक गर्ल को लेना है उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बॉय को भी लेना है। तो सबको खाना सेम मिलना चाहिए, इतना नहीं है एक बॉय को ज्यादा खाना दोगे एक गर्ल को कम दोगे, ऐसा नहीं है, सबको इक्वली देंगे। एंड एड्रेस माल न्यूट्रिशन, जिनको खाने का कमी होता है, जो खा नहीं पाते या फिर भूख नहीं लगता है, तो उनके लिए भी ट्रीटमेंट करना है, प्लस उनको क्या क्या खाना चाहिए उस पर भी ध्यान देना है उन बच्चों के लिए। देखो अभी क्या क्या डिमेरिट्स हो सकता है, ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, कंक्लूजन फिर है। तो हम लास्ट पार्ट में आ रहे हैं डीमेरिट्स के ऊपर। पुअर फूड क्वालिटी, बहुत सारे स्कूल्स में ये देखने को मिला है। डिलेड पेमेंट, अगर कुक्स को हम पेमेंट नहीं देते हैं तो वो बनाएंगे खाना नहीं। देखो अभी मैंने बोला था स्नैक्स एंड वर्म्स इन द फूड, हो गया। तो ये नॉर्मली होता है कि सोयाबीन जो है ना वो कम दाम वाले ले आते हैं और कीड़े वाले वेजिटेबल्स ले आते हैं, तो ये सबको अच्छे से वो साफ भी नहीं करते, क्लीन भी नहीं करते एंड उसको ही कुक कर देते हैं। तो ऐसे में क्या हो गया, बच्चों को बच्चों के लिए डेंजर ही क्रिएट करेगा, बच्चों का हेल्थ इशू आएगा। कुक्स आर नॉट गेटिंग सैलरी, अभी मैंने बोल दिया। द फूड इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड और बीइंग वर्स्टेड, मतलब देखो अभी बच्चों को सही तरीके से खाना प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है या फिर बच्चों को खाना देने से पहले ही बर्बाद कर दिया जा रहा है। देयर इज इवन embezzlement, sorry, embezzlement of the money by the way of tech enrollments। अच्छा देखो ये चीज क्या है, दो पॉइंट्स में इसको समझा रही हूँ जो कि स्कूल्स में किया जाता है। नॉर्मली एक है embezzlement का मतलब हो गया कि इनके लिए कुछ स्कूल्स में ना, जहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बोला ना कि मेरे टाइम पे स्कूल्स में खाना आना चाहिए था बट खाना आता नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि पैसा गवर्नमेंट सेंड कर रहा है बट वो टीचर्स लोग ले ले रहे हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट का फॉल्ट ही थोड़ा सा था, क्योंकि मिनिस्ट्रीज जो भी हैं वो भी ले ले रहे हैं, प्लस टीचर्स भी ले लेते हैं, जो भी हेड टीचर्स रहते हैं इसके अंडर में, दैट मीन्स एसएमसी ग्रुप्स। और कुछ जगह पे क्या होता है कि खाना आया बट खाना क्या होता है कि टीचर्स ही लेके चले जाते हैं अपने घर, बच्चों को खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो ये दो पॉइंट्स हो सकते हैं। एंड करप्शन इज लार्ज एक्सटेंड इन दिस स्कीम, समझ आ गया, बहुत सारे करप्शन हो गए। अच्छा और एक पॉइंट छूट गया, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट चैलेंज टू डिलीवर फूड टू रूरल एरिया। सोच लो गांव एरियाज में खाना कैसे सप्लाई करें। तो इसलिए मैंने बोला था कि गांव में अभी भी ऐसा है कि 10 लोगों का एक टीम बन जाता है एंड दो दो लेडीज जाके हर दिन वर्क करके आते हैं, या फिर 5-5 लेडीज एक एक दिन का खाना बनाते हैं। जैसे कि सोच लो कि अगर 300-400 बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए तो 2 लेडी बना नहीं सकेंगी, तो वहां पे 4-5 लोग जाके सब्जी काट के बना के आते हैं, ठीक है। सो इन कंक्लूजन अगर हम बोल दें, इट कैन बी सेड दैट द स्कूल मील प्रोग्राम इज वेरी वाइटल इन ए स्कूल सिस्टम, स्कूल सिस्टम के लिए बहुत ही वाइटल है। एंड इफ गाइडेड रिलीजियसली, अगर हम रिलीजियसली इसको गाइडेड करें, कैन बी बेनिफिशियल नॉट ओनली टू स्टूडेंट बट ऑल्सो टू फैमिलीज एंड कम्युनिटीज एंड द नेशन इन जनरल। देखो रिलीजियसली कैसे बोलो कि सारे धर्म के बच्चे तो स्कूल में आते हैं, सोचो उन लोगों को एक साथ खाने का मतलब ऑर्डर, या फिर बोल सकते हो कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मुस्लिम हिंदू एक साथ खाए, या फिर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ब्राह्मण्स एक स्कूल में पढ़ता है वहाँ पे एस टी एस सीज आ जाएं क्या, और भी लोअर कास्ट के आ जाए एक साथ खाएं। तो ये पहले का सिस्टम था, क्योंकि ये 1920 वाला 25 वाला है, तो वहां से स्टार्ट हुआ था। सो सोच लो इतना सारे वेरिएशन थे, टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी था, तो उस पॉइंट को भी हमने हटा दिया मिड डे मील स्कीम के थ्रू। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेड रिगार्डिंग मिड डे मील स्कीम, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रेट मिशन, ठीक है, ये बहुत अच्छा एंड बड़ा मिशन है, ठीक है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जानते हो आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी, एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। एक बार उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर का जो चेयरमैनशिप लिया था वो था 16 डेज के लिए ओनली, उसके बाद जो लिया वो 6 साल, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स, 6.5 ईयर्स के लिए लिया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मैसेज दिया मिड डे मील प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, द स्केल ऑफ प्रोग्राम इज ट्रूली इम्प्रेसिव, ठीक है। स्केल अगर हम इसको मेजर करते हैं कि जितने भी स्कीम्स आए थे उसमें से इसका जो वैल्यू है वो क्या है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, नहीं ये बहुत ही इम्प्रेसिव था। ये अगर अच्छा से वर्क करे तो बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट्स मिल रहा था।
खाना से भी एंड प्लस समग्र शिक्षा भी हो रहा था, न्यूट्रिशंस भी मिल रहा था। तो इसलिए ये बहुत ही इम्प्रेसिव था। ठीक है, जैसे उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन चलवाया एंड उन्होंने सेकेंडरी लेवल पे सेकेंडरी एजुकेशन को उतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बच्चों को अर्निंग मिलना चाहिए। लर्निंग क्यों करना है? अर्निंग के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि फंड्स प्रोवाइड नहीं किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। फंड्स तो यहाँ पे जा रहे हैं, फंड्स उनको प्रोवाइड नहीं किया। अच्छा, महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट याद है कब आया था? कौन सी ईयर में आया? इन विच ईयर महात्मा गांधीज वर्धा स्कीम was incorporated or started? बोल लो, जानते हो आप लोग कौन सा पीरियड होगा? बता दो, बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर 1937, 1937, 1937। ओके, तो उस पीरियड का सोचो एंड मिड डे मील का सोचो। मिड डे मील कब स्टार्ट हुआ? 1925। ठीक है, 1925। ऐसे से तो छोड़ो, न्यू है अभी। हाँ, 22-23 साल हुआ है। आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो अभी बोलो 2009 का है, 2010 का है, तो अभी सिंपली ये 13 साल, मतलब 13 ईयर्स में कंटिन्यू करेगा। आरएमएस से भी सेम है। तो सोचो, ओल्ड टाइम पे फंड्स प्रोवाइड नहीं किया गया उस स्कीम के लिए, बिकॉज वोकेशनल एजुकेशन वो 5-6 क्लास तक भी दे रहे हैं, हायर एजुकेशन का आया नहीं। ठीक है, तो इसलिए एसएमसी के अंडर में बहुत सारे क्या बन गए? संगठन बन गए, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बन गए। यहाँ पे एनजीओज भी आने लगे। बहुत सारे राजा महाराजा जैसे थे, उनके जो भी क्या बोल सकते हैं, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर्स, उनके अकॉर्डिंग भी जो लोग बहुत बड़े बड़े हैं, मल्टी बिलियनियर्स हैं, वो लोग तो करेंगे ना एनजीओ वगैरह। तो उससे स्टार्ट हुआ फंड्स प्रोवाइड होना। गवर्नमेंट के पास इतना फंड्स नहीं था, इतना सारा फंड्स कहाँ से आया? ये लोग जो भले इंसान थे वो लोग फंड प्रोवाइड किया। उसके बाद एक के बाद एक स्कीम आया। ठीक है, ऑल इंडिया एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है उसमें, और एजुकेशन गारंटी स्कीम जो बोला गया, तो ईजीएस बोला गया, बट उसमें दो चार चीजें होती हैं। फर्स्ट वन, प्राइमरी एजुकेशन इज कंपलसरी, दैट इज फॉर समग्र शिक्षा। सेकंड वन, upper primary education or the elementary education completion within or up to 14 years age, and nutritional support plus vocational education will be started there. हम लोग 8th स्टैंडर्ड के बाद से वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर को वैसे बनाया गया। ठीक है, अभी बोलो, इतने सब में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन वालों का नाम एक एक जगह में सुना ही है। डिसएडवांटेज ग्रुप और द फिजिकली हैंडीकेप्ड ग्रुप्स हो गया। इसके बाद आया आपका, पूरा याद रखोगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ साथ देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट और उसका जुड़वा भाई बोलो, ट्विंस ब्रदर। ट्विन ब्रदर कौन है? इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट द सेकेंडरी स्टेज। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि सारे बच्चों को जो कि डिसेबल्ड हैं, उन लोगों को सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन तक हम सीमित ना रखें, उनको हम सेकेंडरी स्टेज में पढ़ाएं। ठीक है, तो 2009 से 10 के विदिन और एक स्कीम आया। तो 2009 मैं क्यों टारगेट ले रही हूँ, देखो आरटीई का, क्योंकि आरटीई के साथ ही ये प्रोग्राम आया था। ये प्रोग्राम आया बिकॉज आरटीई जब पढ़ोगे ना, वहाँ पे समझ आ जाएगा। आरटीई का आधा पोर्शन में इंक्लूसिव एजुकेशन लिखा गया है। वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पे करेगा, स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड, मेडिकेशन के लिए प्रोवाइड करेगा, हर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर करेगा, प्लस बच्चों को जैसे प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन मिल जाए उतना ध्यान देगा। देखो, वहां पे सिर्फ बात किया गया एलिमेंट्री एजुकेशन, कंपलसरी फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, एंड इसको हम बोलते हैं क्या करना ना, यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अच्छा, सेकेंडरी में होगा तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो हमारा आरएमएसी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज में इस चीज पे हम काम करेंगे अभी, यूएससी। तो अभी मत बोलना कि यूज कर लिया, नहीं, यूएससी दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, अभी देखो क्या क्या है। द स्कीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये जो स्कीम था, स्कीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट द सेकेंडरी स्टेज वाज लॉन्च, कब हुआ? लॉन्च कब किया गया? 2009 से 10 के अंदर। एंड रिप्लेसेस, कौन सा रिप्लेस हो गया? देखो, एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा कौन है? दैट इज आईईडीसी। आईईडीसी, आईई का फुल फॉर्म जानिए, इंक्लूसिव एजुकेशन। किन के लिए? डी बोला गया डिसेबल्ड, सी बोला गया चिल्ड्रन। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यहाँ पे मगर इंक्लूसिव नहीं बोला गया। इंक्लूसिव का और एक नाम होता है इंटीग्रेटेड। जैसे मैंने बोला है कि जैसा like आप बीएड कर रहे हो, बीएड के साथ कोई बच्चा अगर करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है?
एमएड कर सकता है। तो ये दोनों कोर्स अगर एक साथ हो गया तो क्या हो जाता है, हमारा 1 साल बच जाता है, बिकॉज़ बीएड 2 साल का होता है, एमएड भी 2 साल का होता है, तो एक साथ करोगे तो कितना हो गया 3। तो देखो एक थोड़ा-सा हमने क्या किया, एडजस्ट किया, तो ये हो गया इंटीग्रेटेड, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ों से जोड़ना। तो यहाँ पे भी इंक्लूसिव एजुकेशन में जो चीज़ हो रहा था, इंटीग्रेटेड में भी सेम हो रहा था। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये जो स्कीम का नाम था, ये चेंज हो गया एंड ये लॉन्च कर दिया गया IEDSS। इसका मेन एम क्या होगा, आप ऑलरेडी जानते हो, इसका मेन एम क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अच्छा, सेकेंडरी लेवल कहाँ से स्टार्ट होगा, क्लास 9 टू +2, ठीक है ना, क्लास 9 टू 12 और +2 बोल लो, तो 9 10 11 12 इतना देना है बच्चों को, वो भी कौन सा एनवायरमेंट में, इंक्लूसिव एनवायरमेंट में। एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसा स्कूल जिसके अंडर, ये एक छत है मान लो स्कूल का, उसके अंदर सारे टाइप के बच्चे होंगे। एक बच्चा है जो कि नॉर्मल है, ठीक है, एक बच्चा है जिसको हैंडीकैप बोल लो, जिसके पैर नहीं है अच्छे से, वो चल नहीं पाता, एक पैर छोटा है, एक बच्चा है जो कि व्हील चेयर में बैठा है। हम यहाँ पे व्हील चेयर बना रहे हैं बट अच्छा से नहीं बनेगा अभी जैसे भी। तो सोच लो सारे टाइप के बच्चों को हम एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इनको कौन सा एजुकेशन देना है हमें, आफ्टर कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन इनको सेकेंडरी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करना है, वो भी कंपल्सरीली, वो भी कंपल्सरी। द स्कीम कवर्स ऑल चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लासेस, कौन सा क्लास से स्टार्ट होगा अभी बताया, सेकेंडरी 9 टू 12, 9 टू 12 इन कौन से गवर्नमेंट्स में, 3 गवर्नमेंट्स ही हैं, ठीक है, 3 गवर्नमेंट्स के अंदर पे जितने स्कूल्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, लोकल बॉडी वाले स्कूल, जितने भी हैं, ठीक है, एंड जहां जहां आप डाल सकते हो डिसेबल्ड लोगों को। तो मोर डिसेबल्ड और डिसेबिलिटीज एज डिफाइंड अंडर पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट। पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में आया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम इंक्लूसिव जो एजुकेशन दे रहे हैं वो सबके लिए किया गया। जिन बच्चों को रूरल एरियाज में रहने के लिए रहते हैं एंड उनको इशू होता है, उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, उनको भी हमने इसी ग्रुप में रखा। जो लड़कियां हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स हैं एंड मे बी उनका कुछ भी गायनिक इश्यूज हैं, उनको भी हमने इसी में रखा। जिनका मेंटल रिटार्डेशन है या फिर मेंटली दे आर वीक, मेंटली उनका दिमागी विकार है, मेंटली वीक हैं, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। फिजिकली हैंडीकैप्ड, आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, बॉडीली एक पार्ट नहीं है, या फिर स्लो लर्नर है या लर्निंग डिफिकल्टीज है, और बोल सकते हो अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर है, कुछ भी एबनॉर्मल कंडीशन दिख रहा है, जिन लोगों को हम ट्रांसजेंडर्स बोल रहे हैं, सबको हमने इसी ग्रुप में रखा है, दिस आर कॉल्ड डिसेबिलिटीज ग्रुप। तो ये डिसेबिलिटीज वालों का नाम भी लिखा गया है, देखो, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, और एक एक्ट है एनटीए, दैट इज अ नेशनल ट्रस्ट एक्ट। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1995 में आपका आया था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, दैट इज कॉल्ड पीडब्ल्यूडी एक्ट, एंड नेशनल ट्रस्ट एक्ट, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एनटीए, ठीक है, एनटीए 1999 में आया था। द टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज अभी मैंने सब समझाया आपको, ब्लाइंडनेस, हाँ, विजन लॉस हो गया। अभी विजन लॉस वेराइटीज में होता है, लो विजन, हाई विजन, एक्विटी हम काउंट करते हैं, और एक्यूरेसी बोल सकते हो देखने का, ठीक है। एक डिजीज कुछ बोल सकते हो, आई इरिटेशन का, या फिर इश्यूज जो होता है, एक बीमारी का नाम कोई बोल सकता है, आई, आई में प्रॉब्लम है। अच्छा, बहुत लोगों को आप में से चश्मा लगा होगा, है ना, तो उनमें से बोल दो, स्पेक्स जो भी लगाते हो, तो आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम होता है, नियर साइटेडनेस में प्रॉब्लम है, फार साइटेडनेस में प्रॉब्लम है, कुछ होगा, क्या है प्रॉब्लम, एक भी बता दो। हाँ, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया, ठीक है। मायोपिया में क्या है, पास का चीज दिख रहा है, दूर का चीज नहीं दिख रहा है। हाइपर मेट्रोपिया में क्या है, दूर का चीज अच्छे से दिखता है, पास का चीज नहीं दिखता है, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ब्लाइंडनेस में। एंड कुछ लोगों को होता है लो विजन में भी। अभी ब्लाइंडनेस मतलब अभी कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकता है, कभी कभी देखो किसी किसी का प्रॉब्लम होता है, आई पूरा व्हाइट हो जाता है ना, तो ये रेटिना, आइरिस, ये सब में प्रॉब्लम है। रेटिना में इमेज क्रिएट होता है, आइरिस का इशू है, कॉर्निया खराब हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारे आपके ब्लाइंडनेस और लो विजन में आते हैं। लेप्रोसी जानते हो, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग जो होते हैं वो। हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में इश्यूज है, इनको तो हियरिंग एड्स दे दो तो हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत सुन पाते हैं तो हियरिंग एड्स लगा दो तो हो जाता है सॉल्व। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स दे आर फिजिकली हैंडिकैप्ड। मेंटल रिटार्डनेस अभी बोला था, मेंटल इलनेस भी बोला था। ऑटिज्म, देखो जब बच्चे मेंटली तो वो स्टेबल नहीं है बट वो बिहेव करते हैं, कभी कभी वो कुछ कुछ बातें मैच्योर जैसा कर लेते, कभी कभी वो बच्चों जैसा ट्रीट करते, मतलब बॉडीली वो ग्रो करे बट बच्चे जैसा उनका बिहेव रह जाता है, तो दैट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म का भी अगेन वेराइटीज है। सेरेब्रल लेप्रोसी बोल सकते हो,
अभी देखो ना, सेरेब्रल पल्सी भी होता है, लेप्रोसी भी होता है। मतलब इन लोगों में क्या होता है ना, दिमागी विकार की वजह से बॉडी का भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, या बॉडी में उनके धीरे धीरे एक एक पार्ट खराब होते जा रहे हैं, ठीक है। डिजेबिलिटी बहुत सारे हैं, लर्निंग डिजेबिलिटीज हैं, एलडी जिसको बोलते हैं, स्पीच इम्पेयरमेंट। अभी क्या होता है ना, आप बात करते करते बहुत ज्यादा ही तुतलाते हो। मैं फंबल करती हूँ बट उस वर्ड को मैं प्रोनाउंस कर सकती हूँ। बट कुछ लोग होते हैं उस वर्ड को प्रॉपरली प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते, बहुत हकलाते हैं, तुतलाते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज आर प्रोवाइडेड विद स्पेशल अटेंशन। मैंने पूरा समझा दिया कि इन लोगों को आप इस ग्रुप में रख रहे हो, एंड इन लोगों को स्पेशल अटेंशन के साथ सेकेंडरी एजुकेशन भी कंप्लीट करवाना है, सो दैट एवरी स्टेट में हमको क्या करना है, एक मॉडल स्कूल, मॉडल इंक्लूसिव स्कूल ओपन करना है। मॉडल इंक्लूसिव स्कूल ओपन करना है। इसका एम क्या है ना, पहला एम है, देख लो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ये स्कीम भी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। एनेबल ऑल स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज कंप्लीटिंग 8 years ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग। पहले तो इनको 8 years ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, किसके थ्रू मिल जाएगा, आरटी एंड एसएसए के थ्रू, हो गया। एंड आरएमएसए एंड आईईडीएसएस के थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंक्लूसिव एजुकेशन देंगे। वो क्या होगा, सेकेंडरी स्कूलिंग, दैट मीन्स क्लास 9 to 12 के लिए। Provide educational opportunities and facilities to student with the disabilities in the general education system। मतलब जनरल स्कूलिंग सिस्टम में इन लोगों को हम एंटर करवाएंगे एंड इन लोगों को हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। एंड देखो नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या आता है, एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज विल बी आइडेंटिफाइड एट द सेकेंडरी लेवल। देखो, जिन बच्चों को कुछ भी इश्यूज होता है ना, मतलब जैसे कि विजन का इशू है, बॉडीली इशू है, या फिजिकल हैंडीकेप्ट है, बचपन से कभी कभी हम जान नहीं पाते, एनालिसिस नहीं कर सकते और एसेस नहीं कर पाते। तो इन लोगों का आइडेंटिफिकेशन अगर सेकेंडरी लेवल तक हो जाता है, देन हम उसको चेक करवा के उनके लिए मेडिकेशन प्रोग्राम भी कंडक्ट किया जाएगा। एवरी स्टूडेंट इन नीड ऑफ एड्स, देखो एड्स आया, अप्लायंसेस, दैट इज नॉट एड, मतलब एड्स वाला एड्स नहीं है, एचआईवी एड्स वाला नहीं है, ये एड है सपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है, सपोर्ट। और अप्लायंसेस बोल लो, जैसे कि एक अंधे को क्या चाहिए, डंडा बोलते हो आप लोग, यहाँ पे डंडा देने से नहीं होगा, लेजर कैन होता है, लेजर कैन, जिसमें ना बीप साउंड्स आता है जब भी एक ऑब्जेक्ट अगर पास में हो। ऐसा है, एक पर्सन चल रहा है एंड उसके हाथों में ऐसे एक स्टिक जैसा है, वहां पे घंटी भी है, लेजर साउंड्स भी होता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट को पहले लेजर ट्रीटमेंट जैसे देते हैं ना लाइट के थ्रू, तो बीम लाइट के थ्रू वो चेक करेगा क्या ऑब्जेक्ट है, कितना हाइट है, उसके बाद वो साउंड प्रोड्यूस करेगा कि इतना रेंज तक ये है ऑब्जेक्ट एंड आपको ऐसे चलना है। तो एक अंधा बच्चा और अंधा पर्सन चल सकता है। तो ऐसे जितनी भी अप्लायंसेस है, जैसे लाइक हियरिंग एड्स हो गए, टेप रिकॉर्डर्स हो गए, ब्रेल हो गया, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्मार्ट बोर्ड और फिल्म स्ट्रिप और एनी टाइप ऑफ जो व्हील चेयर सिस्टम हो गया, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। क्लासरूम देखो और भी क्या क्या है, बच्चे जैसे क्लासरूम को इजीली जा सके, लेबोरेटरीज को एक्सेस कर सके, लाइब्रेरीज, टॉयलेट्स, वो सारे फैसिलिटीज होंगे। ईच स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी विल बी सप्लाइड लर्निंग मटेरियल, ठीक है, उसके जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करेगा। जितना भी उसको नीड है कि सेकेंडरी लेवल को अगर दे रहे हैं तो बेसिक ट्रेनिंग तो होना ही चाहिए, 3 to 5 years का कुछ भी बच्चों को हैंडल करने के लिए। तो वैसे टीचर्स भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जिनको हम स्पेशल एजुकेटर्स और स्पेशल टीचर्स बोलते हैं। कभी कभी काउंसलर्स का भी जरूरत पड़ता है, बिकॉज इनको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनका बॉडी पार्ट्स उतना एक्टिव नहीं रहता समटाइम्स, एंड वो दिमाग से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो बहुत चिल्लाते हैं, या फिर मतलब बिहेव अलग टाइप का करते हैं। तो उसको कंट्रोल करना नॉर्मल टीचर का बस का बात नहीं होता, इसलिए काउंसलर और गाइडर चाहिए होता है जो गाइडेंस दे सके। Students with disability will have to access support services like appointment of special educator, establishment of the resource room। हो गया। अभी देखो मॉडल स्कूल, जो मैंने बोला था मॉडल इंक्लूसिव स्कूल सेटअप किया जाएगा, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। पहला पॉइंट, असिस्टेंस इन एडमिसिबल फॉर 2 मेजर कंपोनेंट। यहाँ पे 2 मेजर कंपोनेंट है, एक ये, एक ये। अच्छा, एक ए। तो पहले तो हमें क्या चाहिए, एक मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, मेडिकल एंड एजुकेशनल असेसमेंट, बुक्स चाहिए, स्टेशनरीज चाहिए, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, रीडर अलाउंसेस, स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स, सपोर्ट सर्विसेज, असिस्टिव डिवाइसेस, बोर्डिंग, लॉजिंग फैसिलिटीज, थेराप्यूटिक सर्विसेज, थेरापीज जो दे सके। जस्ट लाइक बॉडीली अगर इशू हो तो बॉडीली फिजिकल थेरापीज आते हैं, तो थेराप्यूटिक्स होना चाहिए, वैसा सिस्टम होना चाहिए, लर्निंग मटेरियल्स होना चाहिए। अदर कंपोनेंट क्या है, other components include just like special educators, allowances for general teachers also, जो कि सपोर्ट करें टीचर्स, मतलब नॉर्मली बच्चों को। टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए, ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस और एडमिनिस्टर्स,
देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिसोर्स रूम जस्ट लाइक जहाँ पे सारा कुछ फैसिलिटीज रहता है एक्स्ट्रा जो बच्चे एक्सेस कर सकते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। एंड फ्री मतलब हम बोल सकते हैं बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। अभी देखो पूरा ना इसका मैं शॉर्टकट दूंगी आपको। ये होता है आपका रिसोर्स सपोर्ट जो भी अभी आपने पढ़ा था, एंड कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ क्या हुआ, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो प्लीज इसको पढ़ लेना, ठीक है। अभी तक का समझ आया? यस और नो? प्लीज बोलो। अच्छा, अभी देखो जितना पढ़ा है ना उसको हम रटेंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे, कंपैरिजन करके। कब क्या आया था? आईईडीसी आया था, दैट इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन। किसके लिए है? डिसेबल्ड चिल्ड्रन, फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये आईईडीएसएस आया, देखो याद नहीं रह रहा है, आई फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, किसके लिए? फॉर डिसेबल्ड वन। कौन से स्टेज में? एट सेकेंडरी स्टेज, एट सेकेंडरी स्टेज हो गया। अभी इसका फुल फॉर्म हम याद कर लिए। ईयर ऑफ ओरिजिन आईईडीसी कब आया था? 1974 में, एंड इसको रिवाइज किया गया था 1992 में। देखो ये प्रोग्राम कब आया, मैंने बोल दिया है कि आरटीई के साथ आया है, आरटीई के साथ आया है 2009 में, रिवाइज्ड हो गया, स्कीम का नेम चेंज हो गया। टाइप ऑफ स्कीम, ये दोनों ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, ये पहले था, इसको हमने एक्सचेंज कर लिया और रिप्लेसिंग किया बाय दिस वन, ठीक है। स्कोप क्या है, हमें क्या चाहिए? ये पहले वाला किस पे ध्यान दे रहा था? प्री स्कूल टू सेकेंडरी वोकेशनल कोर्सेस एट सीनियर सेकेंडरी। हम स्टार्टिंग कर रहे थे प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी तक, एंड वोकेशनल कोर्सेस हम प्रोवाइड कर रहे थे सीनियर सेकेंडरी में। बट इसने क्या किया? नहीं, पहले से ही तो इतने सारे स्कीम है, हम मैं प्री स्कूल में क्यों जाऊं, ओनली सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी पे ध्यान दिया। 9 to 12। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन थे ना? आईईडीसी में इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज थे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एनजीओस, ठीक है। एनजीओस का रोल बहुत है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का रोल बहुत ज्यादा है। यहाँ पे भी सेम ही है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, दैट मीन्स वही आ गए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट वही है, एंड एनजीओस उनके साथ है। अभी देखो स्पेशल टीचर टू पीपल रेशियो, पीपल मतलब जानते हो बच्चों का संख्या, मतलब नंबर्स कितना रहेगा, संख्या, संख्या बोल रही हूँ, संख्या, संख्या, ओके फंबल हो गया फिर से, संख्या कितना रहेगा? तो स्पेशल टीचर, अगर एक टीचर रहेंगे स्पेशल टीचर, नॉर्मल टीचर नहीं है, हम लोग सारे नॉर्मल टीचर हैं, इन बच्चों को हैंडल करने के लिए हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमें उसके लिए भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ठीक है। तो नॉर्मल टीचर नहीं, स्पेशल टीचर, 8 बच्चों के लिए एक टीचर रहेगा, ठीक है। अभी का प्रोग्राम में क्या क्या गया, नहीं अच्छे से ध्यान देना है, तो 5 बच्चों के लिए एक स्पेशल टीचर रहेंगे, ठीक है। अभी फैसिलिटीज क्या है? एक्चुअल कॉस्ट फॉर ऑल कंपोनेंट्स, जितनी कंपोनेंट्स है मतलब इनको जो जो चाहिए सब कुछ फैसिलिटीज दिया जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया ना, स्टूडेंट कंपोनेंट्स मतलब स्टूडेंट्स को एक्चुअली जितना चाहिए 3000 अगर रुपीज है तो पर चाइल्ड हम 3000 रुपीज खर्चा करेंगे, ठीक है। अदर कंपोनेंट्स जो एक्चुअली पे करना रहता है वो गवर्नमेंट देख लेगा, ठीक है, अदर एड्स के लिए। अभी देखो रिसोर्स सपोर्ट जो था, जो आप लोगों को अभी पढ़ाया गया, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें याद करना है, ठीक है। कि एड्स सपोर्ट जो है, एड्स मतलब एडिशनल सपोर्ट्स जो देता है, असिस्टिव डिवाइसेस जिसके थ्रू हम यूज करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। टीएलएम क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अभी सबसे ज्यादा साक्षर और लिटरेसी रेट में आगे कौन है? केरला। केरला हैज गिवन मैक्सिमम वेराइटी ऑफ एड्स। देखो वो चाहता है कि हमारे स्टेट में, सोच लो उसका प्लानिंग, सोच लो क्या हो सकता है, उस स्टेट में हर एक लोग एजुकेटेड है, तो सोचो वहां पे डिसएडवांटेज वाले नहीं होंगे क्या? गर्ल्स चाइल्ड नहीं है या स्लम एरियाज वाले नहीं है, होंगे। तो वो सबको अगर पढ़ाना चाहते हैं तो क्या चाहिए? मैक्सिमम वेराइटी ऑफ एड्स कवरिंग मोस्ट ऑफ द डिसेबिलिटीज, फॉलोड बाय ओडिशा, फॉलोड बाय ओडिशा। केरला क्या किया ना, उसके कंट्रीज में तो, सॉरी कंट्रीज बोल रही हूँ, स्टेट में तो सबको पढ़ा दिया, प्लस वो सपोर्ट कर रहा है और भी स्टेट्स को, एंड इसको फॉलो कौन कर रहा है? ओडिशा। ओडिशा अभी केरला को बहुत ज्यादा फॉलो करता है, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम में वो बहुत ज्यादा आगे है, तो ओडिशा बहुत ज्यादा फॉलो करता है। अभी देखो अदर स्टेट्स कितने रह गए, ठीक है, दामन दीव एक यूनियन टेरिटोरी है, आसाम, गुजरात, मिजोरम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, सिक्किम, पुडुचेरी, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, हरियाणा। तो ये जो रिमेनिंग 11 स्टेट्स हो गए, काउंटिंग कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे यूनियन टेरिटोरीज को हमने स्टेट्स में ही ले लिया है, अदर स्टेट्स बोला गया, आप लिख सकते हो अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज लिख देना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये जो है ये नॉर्मली सपोर्ट कर रहा है इसको, ठीक है। बट रिमेनिंग 11 स्टेट्स बोला गया, तो इसको छोड़ के भी और भी रह गया ना 11 स्टेट्स, हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी एड्स और असिस्टिव डिवाइसेस। एंड रीजन क्या है इसका, कि क्यों बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं वो क्यों हेल्प नहीं करे ना, अकॉर्डिंग टू देम उनका रीजन है लैक ऑफ फंड्स।
ठीक है? तो हमारे जो भी अदर 11 स्टेट रह गए, इन लोगों को छोड़ के, मतलब इन स्टेट्स को छोड़ के, तो वो स्टेट्स फंड्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा बिकॉज़ उनके पास फंड, सॉरी, कोई डिवाइस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा बिकॉज़ उनके पास फंड नहीं है। ठीक है? रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर, देखो कितनों ने हेल्प किया, कितने स्टेट्स ने हेल्प किया कि जो हमें एक मॉडल स्कूल बनाना है एंड स्कूल्स में आर्किटेक्चरल बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर एक बच्चे को मतलब व्हील चेयर लेके चढ़ना है तो वो तो सीढ़ी से नहीं जा सकता ना, तो उसके लिए लिफ्ट सिस्टम या फिर नॉर्मल जैसे जा सके ऐसे स्लोपी वाला एरिया होना चाहिए जहाँ पे वो ऐसे ही जा सके इजीली अकेले। तो उसके लिए किसने हेल्प किया, वो सारी चीजों के लिए। तो स्टेप्स ऑलरेडी अंडरटेकन, जो ले चुका है, कुछ स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली, और दिल्ली बोलो, दिल्ली, हरियाणा, केरला, उड़ीसा, पुडुचेरी, उत्तराखंड, एटसेट्रा। एंड स्टेप्स जो प्लानिंग कर रहा है, लेना है जिनको अभी कमिंग टाइम पे, आसाम, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। मॉडल स्कूल के लिए कौन हेल्प कर रहा है? दो स्टेट्स हैं बस, हरियाणा, केरला। देखो दोनों में क्या एक्चुअल चीजें हैं। केरला चाहता है लिटरेसी रेट को इंक्रीज करते रहे, प्लस वो सबको हेल्प करे। हरियाणा, बिकॉज वो तो दिल्ली के पास ही है एंड वो वहां से तो बहुत सारे मैक्सिमम वर्क होते हैं। तो हरियाणा एंड केरला रिपोर्टेड सेटिंग अप द मॉडल स्कूल्स अंडर दिस स्कीम। पहला वो मॉडल स्कूल्स क्रिएट करने को ट्राई करे। ठीक है? अभी देखो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन है, क्या हो रहा है। द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, कोई भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं एस ई डी, जो भी है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पे एक एक डिपार्टमेंट रहता है। इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन लिया, अपना जिम्मेदारी लिया कि मैं देखभाल करूंगा। एंड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, एज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ये वर्क करेंगे। एंड 100% सेंट्रल असिस्टेंस के साथ इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल आइटम्स कवर्ड इन द स्कीम। जो आइटम्स चाहिए हर एक स्टेट में मॉडल स्कूल्स बनाना है, या फिर हमें फैसिलिटीज चाहिए, टीएलएम चाहिए, एड्स चाहिए, जो भी चाहिए, जो देखभाल करना है, असिस्ट करना है, कितने स्टेट में क्या जाएगा। अगर केरला ने सोचो दे दिया 1 करोड़ दे दिया, ठीक है, 1 करोड़ के अंदर कितना चीज कहाँ जाएगा, कौन से स्टेट में जाएगा, क्या होगा, उसके लिए एजेंसीज क्या बना लिए, एक एक छोटे छोटे एजेंसीज बना लिए जो चेक करेगा हर एक स्टेट में ये चल रहा है। अभी देखो द प्रीरोगेटिव, दैट इज प्रीरोगेटिव टू इन्वॉल्व, हमने पहले से ही किसको बोल दिया, कौन आओगे काम करोगे, एनजीओस को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे एक्सपीरियंस कैरी करता है बिकॉज उन्होंने बहुत सारा जगह पे काम किया हुआ है। तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड वन ये ट्राई करेंगे इसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड किसका हेल्प लेंगे, तो सोच लो, एजेंसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी प्लस एनजीओ प्लस किसका सपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीनों के मिले जुले वर्क पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे IEDSS के अंडर पे मॉडल स्कूल्स विद ऑल फैसिलिटीज। ठीक है? एंड एक प्रोविजन और बना कि स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है? स्कॉलरशिप दिया जाएगा डिसेबल्ड बच्चों को पर साल, मतलब 1 साल में एक बच्चे के पीछे हम 600 रुपया खर्चा करेंगे और 600 रुपया उनको स्कॉलरशिप देंगे। उसके साथ साथ तो और भी है कि 1200 रुपया सेंट्रल देगा, स्टेट देगा फिर 1200 रुपया, और फैसिलिटीज तो सब कुछ दे रहा है, मेडिकेशन भी दे रहा है, तो इनको एक्स्ट्रा मिला इतना चीज। ठीक है? ये हो गया इतना चीज आपका कंप्लीट। समझ